आप स्कूल में टीच करते हो और स्कूल के खास करके टीनेजर्स के बच्चों के लिए कोई मैसेज, खास करके लड़कियों के लिए आज के टाइम के लिए? देखिए, आजकल के टाइम में जैसा मैं देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसे परिवारों के बच्चे आते हैं जो कि जिनकी पृष्ठभूमि गरीब है, वो जी, गरीब हैं। बिल्कुल। उसमें क्या है कि वो लोग अपने बच्चों को भी साथ में काम पे लेके जाते हैं करवाने के लिए, काम करवाने के लिए। और कहीं अगर कहीं जाना हो तो कहते हैं कि जैसे हमारे पास आते हैं कि हम लड़के को घर अकेला नहीं छोड़ सकते जी, साथ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, लेके जाना भी पड़ता है, कई बार ऐसी मजबूरी भी होती है। तो लड़कियों के लिए मैं कहूँगा कि आप इस बात को दिमाग में बिठा लें कि हमें जब भी समय मिले, हमने पढ़ना है। बिल्कुल। अगर हम पढ़ाई को छोड़ देंगे, तो ये सोचो कि आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए आपने अगर नर्क से बचना है, अगर आपने अपने जीवन को ऊँचा उठाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा पढ़ाई ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है और कोई और दूसरा कोई भी नहीं चीज़ कर नहीं बदल सकती। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, और कोई भी धन दौलत आप कमा लोगे, उसको छीन सकता है कोई, लेकिन पढ़ाई कोई आपसे नहीं छीन सकता। इसलिए पढ़ाई ही आपको ऊँचे स्तर पे लेके जाएगी, आपको प्रसिद्धि दिलाएगी। इसलिए पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और लड़कियों की पढ़ाई तो आने वाली कई पुश्तों के लिए फ़ायदेमंद हाँ होती जी, है। क्यों कहते अगर हैं एक कि मान लो लड़की पढ़ी हाँ लिखी जी, है, तो आने वाली जिस परिवार में वो जाएगी, उसको भी वो समझ सँवारेगी, उसको भी वो पढ़ा लिखा होने का फ़ायदा उसको भी देगी, और आगे उनकी जो संतान होगी, जनरेशन आएगी। जनरेशन आएगी, उसको भी वो पढ़ाने लिखाने में हेल्प करेगी। बहुत ठीक है ना? इसलिए लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे लेवल तक सरकार ले का जो सकते है इनिशिएटिव इनिशिएटिव है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये बहुत सही है। तो बेटियों को बचाना भी चाहिए और बेटियों को पढ़ाने में भी हेल्प करनी चाहिए। जी सर। जी। सर आज के स्टूडेंट लाइफ में मान लो सोशल मीडिया या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का किस हद तक सही प्रयोग है और किस हद तक उसका एक प्रयोग नकारात्मक पड़ता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया का जो प्रयोग है, आजकल के लोग नकारात्मक ज़्यादा कर रहे हैं, विशेषकर टीनेजर जो बच्चे टीनेजर्स। हैं वो नकारात्मक बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी साइट्स को वो ओपन कर लेते हैं जो कि उनके लायक नहीं होती, जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। तो पेरेंट्स को इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स भी आजकल बच्चे को मोबाइल खरीद के दे देते हैं और ये नहीं देखते कि वो मोबाइल का जुडिशियस यूज़ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, सही प्रयोग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। उनको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे ने क्या देखा है, ठीक है ना? तो इसलिए अगर हम सोशल मीडिया का सही प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद बहुत है। ये दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार ठीक है, है ना? दोनों तरफ़ा। तो अगर इसका नकारात्मक यूज़ करोगे, तो ये आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता खत्म है। कर देगी। समाज के लिए ये हानिकारक है। इसलिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को यही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें इंटरनेट का सही प्रयोग करें। पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज दें जिससे कि आने वाली जनरेशन सुधरे, बच्चों की लाइफ के रिगार्डिंग? मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो हमेशा मेरी सोच शिक्षा की तरफ ही होती है। मैं हमेशा पेरेंट्स को, जब भी कोई पीटीएम होती है, उसमें हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। अगर आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो ये बच्चे पिछड़े रह जाएँगे। अगर ये पिछड़े रह जाएँगे, तो आप सोचो आप ही पिछड़ गए, ठीक है ना? इसलिए क्या है, बच्चे को शिक्षा देने में प्रयास कीजिए। जहाँ तक हो सके बच्चे की शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। उनका जहाँ तक हो सहयोग करें। सके आपको सहयोग करना चाहिए बच्चे को शिक्षित करने में, और उनको अच्छे संस्कार दीजिए। आजकल एक कमी समाज में देखी जा रही है। क्या है कि बच्चे जो हैं वो कई बार माँ-बाप के आगे बोलते हैं, कई बार टीचर के आगे बोलते हैं, उत्तेजित हो जाते उत्तेजित हो जाते हैं ज़्यादा। तो इसलिए उन बच्चों को नैतिकता सिखानी भी बहुत ज़रूरी है, संस्कार सिखाने हैं बहुत संस्कार। ज़रूरी है। जब तक संस्कार बच्चे को नहीं सिखाए जाएँगे, तब तक इस पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी सर। ठीक है ना? कहते हैं एथिक्स ऐसी चीज़ है, नैतिकता ऐसी चीज़ है,
उसकी पहली जो मान लो स्टार्टिंग पहुंच है या स्टार्टिंग जहाँ से वो उत्पन्न होती है वो एक फैमिली है, घर है, परिवार है। बिल्कुल, अगर सबसे वही बड़ा टीचर बच्चे की माता ही होती हाँ है। जी, अगर वहीं से उसका बेस मान लो खराब है, डगमगा रहा है, तो उसका मान लो जहाँ पे वो पहुंचना चाहता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। बच्चे को नैतिकता सिखाना शुरू से ही ज़रूरी है, शुरू से स्टार्ट। ठीक है ना? बच्चे का जो बचपन होता है, बचपन में ही उसको ऐसे गुण उसमें विकसित करने चाहिए कि आगे जाकर वो जो गुण है वो जन्म गुट्टी का काम करते हैं सही एक है। तरह से, ठीक है ना? वो तो समाज के लिए आदर्श बने। हाँ, और इसके साथ-साथ अध्यापकों का आचरण भी नैतिकतापूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अध्यापक जो हैं, वो बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं बच्चे के लिए, ठीक है ना? अगर अध्यापक खुद ही ऐसा है, मतलब अच्छे कार्यों में संलिप्त नहीं है, ठीक है ना? तो बच्चे फिर क्या उसका अनुसरण करेंगे? वो समाज के लिए, बच्चों के लिए क्या एग्ज़ाम्पल बनेगा? इसलिए अध्यापक को अपने व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी सोच भी हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, ताकि जो उसका जीवन भी बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन वो सके, आदर्श बन पाए आदर्श बच्चों बन के पाए। लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों देखा आपने कि जैसे सर ने अपनी कमियों को न देख करके अपने व्यक्तित्व को देखा और उसको निखारा, उसी प्रकार हम आशा करते हैं कि आप सब भी सर की बताई हुई इन सभी बातों को फॉलो करेंगे। हम सब भी सर की एक एक बातों से प्रभावित हुए हैं। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपने बहुत अच्छे अच्छे विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।